आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मुसलमानों को हर चीज़ में जिम्मेदार ठहराने की आदत जो है केंद्र की मोदी सरकार की हो चुकी है। अगर देश में कोरोना आया तो इसके लिए जिम्मेदार मुसलमान, अगर देश में आबादी बढ़ रही है तो उसके लिए भी जिम्मेदार मुसलमान, और अगर देश में महंगाई बढ़ रही है तो उसके लिए भी जिम्मेदार मुसलमान, अगर देश में कोयला घट रहा है तो उसके लिए भी मुसलमान जिम्मेदार कि भैया मुसलमान जो है कबाब सेक करके खाते हैं, इसी वजह से जो है देश में कोयला घट रहा है। मुसलमानों को कबाब खाना बंद करना चाहिए और तभी जाकर के देश में कोयला बच पाएगा। कुछ इसी तरीके का ज्ञान लगातार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिलता रहता है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिले हुए ज्ञान को लेकर के जब बड़े बड़े दिग्गज नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सरकार अपनी फजीहत खुद ही करवाती हुई दिखाई देती है। ऐसा ही मामला आया जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, जब सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने मुसलमानों को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। फिर केंद्र के यानी कि कई सांसद आकर के मुसलमानों को इसका जिम्मेदार ठहराने लगे, पर तथ्य और आंकड़ों से कोसों दूर खड़ी हुई हमारी भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की मोदी सरकार नजर आती है, जो कि अपनी फजीहत खुद ही हर जगह करवाती है। मुसलमानों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कसूरवार ठहराना अब केंद्र की मोदी सरकार को भारी पड़ गया और यूएन ने भारत में जो आबादी बढ़ रही है उसका पूरा आंकड़ा सार्वजनिक कर दिया। यानी कि यूं कहा जाए कि जो केंद्र की मोदी सरकार द्वारा झूठे आंकड़े लोगों के सामने परोसने की कोशिश की जा रही थी, उस झूठे आंकड़े की पोल या उस झूठे आंकड़े को मोदी सरकार के मुंह पर देख करके मारने का काम किया है यूएन ने। और यूएन ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है और साफ शब्दों में कहा है कि देश में, खासतौर भारत में अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो इसका कारण है पिछड़ापन और इसका कारण है गरीबी, जिसके चलते ये तमाम चीजें घट रही हैं। और इसके लिए किसी जाति को या किसी समुदाय को कसूरवार ठहराना गलत है। एक आंकड़े ने पूरी तरीके से खलबली मचा दी है और जो योगी जी के आंकड़ों पर डिबेट करते हुए दिखाई दे रहे थे, अब यूएन ने जब तथ्यों के साथ तमाम चीजें सामने रख दी हैं तो गोदी मीडिया खामोश हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की मोदी सरकार बुरी तरीके से बिलबिला उठी है। क्या कुछ इस आंकड़ों में कहा गया है, पहले इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि 2023 तक भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। वहीं बढ़ती जनसंख्या पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अफसरों से कहा कि जनसंख्या कंट्रोल के प्रयास सफलतापूर्वक किए जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि एक वर्ग की आबादी बढ़ने से समाज में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाए। ऐसे में तमाम लोगों ने इसके बारे में जानना चाहा, देश में क्या वाकई सिर्फ मुसलमानों की वजह से ही जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है? आजादी के बाद किस धर्म से जुड़े लोगों की कितनी आबादी थी और अब कितनी है? आबादी बढ़ने के मामले क्या धार्मिक वजह जिम्मेदार है या मुसलमान जिम्मेदार है? इस पर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर यूएन ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि फिलहाल चीन की आबादी 142 करोड़ है, वहीं भारत की आबादी 141 करोड़ है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 2023 तक भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। और इसके साथ यह भी आंकड़ा दिया गया कि 2050 में भारत की संभावित आबादी 166 करोड़ होगी, चीन की संभावित आबादी 131 करोड़ होगी। फ्यू रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2021 में मुसलमानों की भारत में आबादी 21 करोड़ थी, जो 2030 तक 23 करोड़ हो जाएगी।
यानी इन 8 सालों के दौरान मुस्लिमों की पॉपुलेशन ग्रोथ 10% रहेगी। वहीं भारत की आबादी इस समय बढ़कर 150 करोड़ तक होने का अनुमान है। 2001 में हिंदुओं की आबादी 82 करोड़ और मुस्लिमों की आबादी 13 करोड़ है। इस दौरान मुस्लिमों की आबादी 24 करोड़ की रफ्तार से, जबकि हिंदुओं की आबादी 16 करोड़ की रफ्तार से बढ़ेगी। इस तरह भारत की कुल जनसंख्या में मुस्लिम आबादी 2001 में 13.4 थी और 10 साल बाद बढ़कर 14.2% हो गई। वहीं एक दशक में हिंदुओं की कुल जनसंख्या में आबादी 80% से घटकर 89% हो गई है। यहां इस बात का जिक्र जरूरी है कि भारतीय मुसलमानों में 80% आबादी पासमानदा मुसलमानों की है। पासमानदा मतलब जो पिछड़ा हुआ है, यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से पीछे है। इसी नजर ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखें तो साफ हो जाता है कि तेजी से आबादी का बढ़ना सीधे सीधे धर्म से जुड़ा नहीं, बल्कि इसका सामाजिक आर्थिक हालत ज्यादा लेना देना है। इस तर्क को आदिवासियों के उदाहरण से भी समझा जा सकता है, जहां साल 1991 से 2011 के बीच आदिवासियों की संख्या थी, रफ्तार 5.6 से बढ़कर 8.6 हो गई है। तो वहीं इस आंकड़े को भी समझना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल सहित इन राज्यों में मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। वहां भी फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत 1.8 से नीचे है। इसमें यूपी अपवाद है, जहां पर 2.4 है। देश में सर्वाधिक 3 फर्टिलिटी रेट है, बिहार में है, और वहीं मेघालय में 2.9, यूपी में 2.4 और झारखंड में 2.3 और राजस्थान में 2.1 फर्टिलिटी रेट है। जो कि आंकड़ों के साथ ये बताने की कोशिश की गई कि भैया मुसलमानों की जो आबादी है वो तेजी से बढ़ेगी, जिससे हिंदू खतरे में आ जाएंगे और इतने साल तक में मुसलमान जो है अपनी आबादी का ग्रोथ बढ़ा लेंगे। और जब मुसलमानों की संख्या ज्यादा होगी तो इसके चलते हिंदू जो हैं वो हार जाएंगे। कुछ यही तथ्य, यही आंकड़े तमाम अंधभक्त देते हुए और बोलते हुए हर जगह दिखाई दिए। पर यूएन ने फर्टिलिटी रेट किस तरीके से औसत के आंकड़े लोगों के और दुनिया के सामने रखे, जो भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। और यूएन ने एक करारा तमाचा भी झड़ दिया, जो गलत तथ्य भारतीय मुसलमानों के लिए पेश किए जा रहे थे। यूएन से जुड़ी हर एक रिपोर्ट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।